वेलकम गोल अचीवर्स। जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ। इससे कुछ ना कुछ सवाल जो है हमेशा पूछा जाता है, चाहे ये पीटी का हो या मेंस का हो। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है और संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत सारे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। अगर हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में देखें तो इस टॉपिक को समझने के बाद में ही हम जो है जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसके पहले जो है लीग ऑफ नेशंस जो है जो एक पुरानी संस्था थी उसको खत्म करके ये 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये इसके पीछे क्या कारण थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में इंपीरियलिज्म की एक लूट मची हुई थी। यूरोपियन कंट्रीज से, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ये पूरी दुनिया में अपनी धरती को कब्जा करने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए एक अलग सा माहौल था, जिसकी वजह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका विश्व को देखनी पड़ी। तो विश्व को इस तरह की विभीषिका से बचाने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई और बाद में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने इसे नाम दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दिमाग की जो है एक उपज थी, जिससे जो है पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। वैसे ऊपर से तो ये लगता है कि ये विचार बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तविक जो है दुनिया में ऐसा निश्चित रूप से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए इस संगठन का इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में करते रहते हैं, चाहे वो वीटो पावर्स के रूप में हो या जियो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करने के रूप में हो। आए दिन हमें इससे संबंधित जो है समस्याएं देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनसे जुड़ी कौन कौन सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो जो इसकी स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके पहले जो लीग ऑफ नेशन जो एक संस्था थी उसको समाप्त करके इसको बनाया गया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने इसकी जो है परिकल्पना की थी और मुख्य रूप से अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्ड है, नाम है, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही दिया गया था। इसका जो स्थान है जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका है, वहां पे इसकी सदस्यों की बैठक हुई और 50 सदस्यों ने शुरुआती रूप में इसके लीग ऑफ नेशंस के चार्टर पे साइन किया था। बाद में पोलैंड जो है इसका 91वां सदस्य बना और उसके लीग ऑफ नेशंस के चार्टर पे साइन करने के बाद कुल 51 सदस्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वर्तमान में देखें तो आज जो है इसके कुल 193 सदस्य हैं। विश्व में कुल 193 सदस्य हैं, जो कि सबसे अंतिम सदस्य जो है दक्षिणी सूडान बना है, जो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में हम लोग देखते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, जहां पर एक 39वीं मंजिल की एक इमारत है और जो ये मैनहट्टन का एक द्वीप है उसको जो है जॉन डी रॉकफेलर नाम के एक व्यक्ति ने 17 एकड़ की जमीन जो है दान में दी थी। उसी की जमीन पर ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया गया है। संघ का कार्यालय जो है 1952 में तैयार हुआ और प्रथम बैठक जो है 1952 में ही हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, अगर उसके बारे में देखें तो जिस वर्ष भारत आजाद हुआ था उसी वर्ष जो है इसको जो है अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को। ध्वज की एक विशेषता है कि ये पूरी नीली सीट है। पूरी नीली सीट में जो है सफेद जो है रंग के जैतून, जो कि शांति का प्रतीक है, जैतून की 2 माला है, वक्राकार मालाओं के बीच में जो है विश्व का मानचित्र है। ये ध्वज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतीक के रूप में हम लोग जानते हैं, अपनाया गया था ये 1947 में। उसके बाद कार्य की भाषा जो है 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, और दोनों जो है यूरोप की महत्वपूर्ण भाषा है। अंग्रेजी और फ्रेंच ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य की भाषा है। अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त भाषाओं में चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच है। 6 मुख्य रूप से 6 भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के रूप में जिसको मान्यता मिली है। तो सबसे पहले चाइनीज है, रशियन है, अरबी है, स्पेनिश है और अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब हम कहेंगे कि सर ऐसा ही क्यों है, इसके अलावा और भी कई देश क्यों नहीं? तो अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत उस वक्त पराधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, तो अपना निर्णय लेने के लिए ये खुद भी स्वतंत्र नहीं था उस वक्त। बाकी जो जितने भी कंट्रीज थे उसकी जनसंख्या अत्यधिक है, या तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग महाद्वीपों से जो प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया था, जो कि उस वक्त एक महत्वपूर्ण कंट्री हुआ करते थे, जिनकी की अपनी एक आर्थिक, सामाजिक, एक राजनीतिक विशेषता थी और दुनिया में उसकी एक राजनीतिक पकड़ थी। उन्होंने अपने भाषा और अपनी जो है सदस्यता के रूप में अपनी पहचान संयुक्त राष्ट्र संघ में बनाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वही उसका संविधान है, जिसमें कि 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद हैं। कुल जो है 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र संविधान के चार्टर्ड में। अनुच्छेद 17 में प्रति दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा बजट पेश किया जाता है। एक वित्तीय व्यवस्था है, क्योंकि बिना वित्तीय व्यवस्था के किसी भी संस्था को हम नहीं चला सकते हैं, और इस वित्तीय व्यवस्था की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 के प्रति दूसरे वर्ष में महासचिव द्वारा बजट के रूप में पेश किया जाता है। जितने भी महाशक्ति के कंट्री हैं उनके अंश को इसमें बांट दिया गया है, या यूं कहें कि जितने भी पावरफुल कंट्री हैं उन्होंने इस संस्था को चलाने के लिए डोनेशंस दिए हैं। तो किस रूप में दिए हैं? उसके जो अंश हैं यूएसए के सबसे ज्यादा है 22%, और ये बताता है कि यूएसए का संयुक्त राष्ट्र संघ पर कितना अधिक दबदबा होगा। 22% जो खर्चे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कौन उठाता है? अमेरिका उठाता है। उसके बाद जापान जो है 16.47% का खर्च है, जर्मनी 8.66, यूके 6.13, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% और भारत जो है 0.341% का जो है अपना वित्तीय योगदान देता है इस संस्था को चलाने के लिए। अब आते हैं इस संस्था के कुछ भाग हैं, और इस रूप से ये 6 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो क्या क्या है? तो सबसे पहले इसका महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा सचिवालय और छठा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो इस रूप से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कई भागों में बटा हुआ है अपने कार्य को संपादन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं महासभा के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है विश्व की संसद के रूप में इसकी पहचान की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया के देशों के सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं, और प्रत्येक देश से 5 सदस्य यहां पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके मतों की गणना एक ही होगी। जितने कंट्री होंगे कंट्री के हिसाब से एक ही वोट जो है उनको मिलेगा। अगर विश्व संसद के रूप में इसकी पहचान की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया से इसमें उसके अपने सदस्य भेजे जाते हैं।
अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है इसमें क्या है कि 2/3 2/3 बहुमत से जो है फैसले लिए जाते हैं, जैसे कोई और दूसरे फैसले लिए जाते हैं, तो जितने भी चर्चाएं होती है उसको जो है पारित करने के लिए 2/3 बहुमत से इसको स्वीकार किया जाता है। और जो मुख्य रूप से इसके जो सत्र हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर के दूसरे मंगलवार या मध्य दिसंबर तक जो है आमतौर पर इसके सत्र का समय होता है। एक अध्यक्ष होते हैं और 21 उपाध्यक्ष जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित होते हैं। नियमित सत्र की शुरुआत जो है महासभा के 7 मुख्य समितियों के चुनाव करती है। सबसे पहला काम जो होता है सत्र के शुरुआत में अपनी समितियों का चुनाव करना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये स्वरूप होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा सुरक्षा परिषद। ठीक है, वैसे तो ये सुरक्षा परिषद इसका नाम दिया गया है, लेकिन ये इसको जो है दुनिया की सुरक्षा कर्मी के रूप से कह सकते हैं, ये पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो अस्थायी सदस्य हैं उनको कुछ पावर दिया गया है, जिसे कि हम वीटो या निषेधात्मक पावर के रूप में जानते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जिसमें से कि जिनके पास वीटो पावर है वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये वो कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर दिया गया है, निषेधात्मक की शक्ति दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी निर्णय लिए जाएंगे उन 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति स्वीकृति आवश्यक है। अगर उसमें से किसी ने भी अपनी नकारात्मक स्वीकृति दी तो उसको वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा, उस व्यवस्था को वहीं से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वीटो पावर है वो किस लिए यूज हो रहा है। निश्चित रूप से जितने भी कंट्री है, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और चीन है, ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर विश्व की स्वीकृति को देखें, अगर विश्व की जियोपॉलिटिक्स को देखें, तो उसमें अमेरिका और रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे देश जो है लगातार ऐसा निषेधात्मक व्यवस्था में ऐसा वीटो पावर देते हैं जिससे जो है जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने का काम किया जाता है। इसी वजह से अगर हम देखें तो चीन जो है ऐसे सभी मामलों पे भारत के साथ अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान की समस्या को और बढ़ाया जा सके या भारत को अपने से हमेशा नीचे के स्तर पे, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या आर्थिक रूप से है, वो उसको नीचे दिखा सके या नीचे रख सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि चीन जो है क्यों भारत को नहीं चाहता है कि अस्थायी रूप से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत जो है इसका 6ठा अस्थायी सदस्य हो जाएगा और इनके पास भी वीटो पावर आ जाएगी। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि उनके कई महत्वपूर्ण मामलों पर भारत जैसे देश वीटो करे या कोई ऐसा अरंगा लगाए जिससे कि चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए कभी भी चाइना इस चीज के लिए राजी नहीं होता है। पाकिस्तान के मुद्दे पे आप देखेंगे जब कहीं भी ऐसा कोई भी मुद्दा होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो पाकिस्तान के पक्ष में चीन हमेशा जो है वीटो कर देता है और भारत जो है इसमें अपनी कोई स्वीकृति नहीं दे पाता है। ठीक यही समस्या जो है अमेरिका के साथ है, रूस के साथ, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी है। इनकी पड़ोसियों के साथ जो अगर संबंध अच्छे नहीं है या इनके कहीं पर उपनिवेश हैं जहां पर इनका जो व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसे सभी मामलों पे ये अपना वीटो समय समय पर देते रहते हैं। ठीक है, तो निर्णय के लिए क्या करना है कि 15 में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सबसे पहला जो है वीटो पावर का प्रयोग यूएसएसआर ने सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया है और अब जो यूएसएसआर है ये सबसे ज्यादा वीटो का पावर इसलिए भी किया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी
कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और कई देशों के साथ इसका सीमा विवाद है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे या यूक्रेन के साथ हो, और यूरोप के कई सारे कंट्रीज हों। इन सब देशों के साथ इसका जो है सीमा विवाद है, और कई मामलों पे इनको वीटो जो है कभी ना कभी इसने सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग आज तक यूएसएसआर ने किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूएसए ने रोडेशिया के नाम पर, रोडेशिया अगर हम रोडेशिया बोले तो अफ्रीका में कई सारे कंट्रीज हैं जिसको कि रोडेशिया के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने 1971 में वीटो का प्रयोग सबसे पहले रोडेशिया के नाम पर यूएसए ने किया था। उसके बाद देखते हैं 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो अस्थायी और अस्थायी सदस्य 5 सदस्य फिक्स है, और 10 सदस्य जो है अस्थायी रूप से चुने जाते हैं प्रत्येक 2 साल के लिए। चीन ने 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्थान में प्रवेश पर वीटो किया था। या ऐसे मान लीजिए कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, तो उस वक्त बांग्लादेश के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के लिए चीन ने वीटो किया था कि इस देश को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो हम इस व्यवस्था से क्या देखते हैं, किसी के भी स्वतंत्रता को हनन करने के लिए ये पांचों के पांचों देश एकदम से खड़े हो जाते हैं, अगर इनकी स्वार्थ कहीं से सिद्ध होती है तो। ठीक है, इसी तरह से मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कई सारी समस्याएं हैं, अफ्रीकी देशों की कई सारी समस्याएं हैं, दक्षिण पूर्व के कई देशों के साथ जो है अमेरिका का जो है विवाद है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वीटो पावर का जो इस्तेमाल विश्व सुरक्षा ये शांति के लिए केवल नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भी ये महत्वपूर्ण अस्थायी सदस्य देश जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के रूप में। इस परिषद में जो है कुल 54 सदस्य हैं। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है, और 2/3 सदस्य पद मुक्त होते रहते हैं प्रत्येक साल। इसकी 2 बार बैठक होती है, साल में 2 बार बैठक है। अप्रैल में जो है वो न्यूयॉर्क में होता है, और जुलाई के महीने में ये जेनेवा में होता है। ठीक है, पहला अप्रैल में होता है जो न्यूयॉर्क में होता है अमेरिका में, और जुलाई में जेनेवा में। आयोग की सहायता से कार्य के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जो मुख्य रूप से है आर्थिक और रोजगार का आयोग, जनसंख्या आयोग, और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, जिसको कि फेमस नाम हम लोग यूनिसेफ के रूप में देखते हैं। तो बच्चों के हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो है यूनिसेफ का निर्माण किया गया है। और इन संस्थाओं के माध्यम से चाहे वो आर्थिक और रोजगार के मुद्दे पर लोगों को वित्तीय संकट से उबारने का काम हो, ये काम जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये लोग ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी मीन्स इनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि गरीब देशों को ये हेल्प कर सके। ठीक है, तो इसके लिए चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन है, ये लोग अपने आप को ट्रस्टी के रूप में स्थापित किए हैं, ताकि दुनिया में जहां जहां कहीं भी भूखमरी की समस्या हो, जनसंख्या से बेरोजगारी की समस्या हो, वहां पर ये कुछ पैसे दे सके और उस देश की सामाजिक आर्थिक रूप से विकास हो सके। उसके बाद देखते हैं रूस, चीन, फ्रांस का कोई भी न्यास क्षेत्र नहीं है। इनको कोई भी न्यास क्षेत्र नहीं दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इस प्रन्यास क्षेत्र में या ट्रस्टी को नहीं स्वीकारा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 सदस्य जो है इस प्रन्यास परिषद में हैं, जिसमें 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के हैं, और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। 5 निर्वाचित सदस्य हैं जो समय समय पे बदलते रहते हैं। 4 प्रबंधनकर्ता और 3 सुरक्षा परिषद के भी सदस्य देश हैं, जो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं अमेरिका और ब्रिटेन जो है इसका सुरक्षा परिषद का ही सदस्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1994 में यूएसए के पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ लगभग ये जो है न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया। अमेरिका ने इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया, और अमेरिका, यूं कहें कि अमेरिका ने इस आइलैंड को आजाद करने के बाद इस प्रन्यास परिषद को
भंग कर दिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्रेटेरिएट के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के बारे में। इसका काम ही है जितनी भी व्यवस्थाएं, जितनी भी आयोग हैं, उसके काम को संचालन में मदद करना। तो दिन प्रतिदिन के कार्यों का महासचिव द्वारा संपादित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग है। उसके बाद न्यूयॉर्क में मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क में है। विभिन्न अंगों और निकायों द्वारा सौंपे कार्य का संपादन करना जो है सचिवालय का कार्य है। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी विवाद हो, चाहे दो देशों के बीच का जो कुछ भी विवाद है, उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखा जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान से संबंधित कोई हो, कश्मीर मामला हो या सरक्रीक मामला हो, या और भी कोई भी मुद्दे हैं, भारत श्रीलंका का कोई मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों का, चाहे से पड़ोसी राज्यों के साथ जो कुछ भी समस्या है, उन समस्याओं को उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। नीदरलैंड के हेग में जो पीस पैलेस वहां पर जो है इसका मुख्यालय है। नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थान पर, पहले जो है 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय का एक परिषद बनाया गया था, उसके स्थान पर स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई। पहले जो है इन्हीं कंट्रीज में से न्यायालयों को गठन किया जाता था और उन समस्याओं को सुनने के लिए कार्य करती थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में। लेकिन अब जो है इसको स्थायी कर दिया गया है और 1945 में जो है इस जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था थी उसको खत्म करके 1946 से ये कार्यरत है स्थायी न्यायालय के रूप में। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें 15 जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जिसमें महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा प्रति 3 वर्षों में 1/3 स्थानों पर जो है चुनाव के द्वारा इन जजों की को प्रतिस्थापित किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य करने की जो मुख्य रूप से भाषा है वह अंग्रेजी तथा फ्रेंच की प्रमुख है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एक स्ट्रक्चर है, ये जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रमुख है। पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी और आज भी ये संस्था अपने काम को अंजाम दे रही है। और निश्चित रूप से ये संस्था कहीं ना कहीं भारत को अपना अधिकार देने से रोक भी रही है, क्योंकि कई पड़ोसी देश जैसे चाइना हो या अमेरिका हो, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे देशों को या देशों की संख्या को इसमें बढ़ाया जाए और वीटो पावर और किसी देशों को दी जाए। धन्यवाद।